अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चिकन जलफ्रेज़ी सबकी बहुत फेवरेट होती है, बड़े शौक़ से खाई जाती है। तो चलें फिर टाइम बगैर वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स, जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए होगा आधी प्याली ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून विनेगर और स्पाइसेस होंगी ये 5, जिसमें रेड चिली पाउडर तकरीबन 1.5 टीस्पून, 3/4 टीस्पून सॉल्ट, सूखा धनिया जो कि रोस्टेड है ये तकरीबन 1.5 टीस्पून और 1.5 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा जो कि क्रश्ड है और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। 500 ग्राम्स चिकन क्यूब में कटा हुआ, ये बाइट साइज क्यूब होनी चाहिए और साथ में कुछ वेजीज। अब वेजीज कौन से हैं जी, इसमें डलेंगे 3 वेजीज, अनियन, टमेटो और कैप्सिकम। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैंने अनियन जो है एक बगैर छीले रखा हुआ है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। अच्छा, और जो मशीन यूज़ होगी वो है ये। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ अनियंस को मैं जो है चॉप कर लूँगी। मैंने ऑयल को हीट करके इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं चॉप्ड अनियंस। जैसे ही अनियन ट्रांसलूसेंट हुए हैं मैंने इसके अंदर डाल दी है अदरक लहसुन पेस्ट। अब इसको भी मैं तकरीबन 1 मिनट जो है भूनूंगी और फिर ऐड होगा चिकन। चिकन बिल्कुल अच्छे से धुला हुआ हो, ड्राई हो और इसकी क्यूब्स जो हैं वो बिल्कुल बाइट साइज़ होनी चाहिए। तो ये अब डलेगा। फ्रेंड्स, मैं जो चिकन यूज़ कर रही हूँ ये चिकन ब्रेस्ट है। तो क्योंकि चिकन ब्रेस्ट जल्दी हो जाता है तो मैंने बस इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट भूनना है ताकि इसका पानी सूख जाए और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे स्पाइसेस। मैं इस वक्त स्टेनलेस स्टील में कुकिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी खाना कहीं पर भी नहीं लग रहा। अब इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये चिकन ब्रेस्ट है, जल्दी हो जाता है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें पानी कम लगे तो आप ज़रूर उसमें पानी ऐड कर लीजिए क्योंकि मसाले बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। अब मुझे तो इस वक्त पानी बिल्कुल ठीक लग रहा है तो मैं पानी ऐड नहीं करूँगी बल्कि सोया सॉस ऐड कर दूँगी। सोया सॉस और साथ में विनेगर, और फिर इसकी होगी भुनाई। 2 मीडियम साइज़ टमेटोज़ को अब मैं कर लूँगी ग्राइंड और फिर डालूँगी। तकरीबन 1 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें टमेटो पेस्ट भी डाल दिया है। अब मैं टमेटो का पानी अच्छे से सुखा दूँगी और फिर इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से खाने के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएं। और मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या है हमारी सेकंड स्टेप। जी, सालन को लग रहा है दम हल्की आंच पे। अब उतनी देर में मैंने जो है सारे वेजीज अपने चॉप करके रख लिए हैं। ये सारे जो हैं बाइट साइज़ क्यूब हैं, क्यूब में कटे हुए। अच्छा, मैंने अनियन उस वक्त इसलिए नहीं चॉप किया था क्योंकि मैं आपसे ये बात शेयर करना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनियन को शुरू में ही काट के रख लेते हैं। इनफैक्ट कटा हुआ अनियन जो है उसको वो सेव कर लेते हैं। तो ये बहुत बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अनियन जो है वो इर्द गिर्द से सारे जर्म्स जो हैं वो अपने अंदर ले लेता है। तो प्लीज़ अनियन को उसी वक्त काटें जब आपने उसे इस्तेमाल करना हो, और अगर वो बच जाता है तो फिर उसे आप बिल्कुल ज़ाया कर दीजिए। सबसे पहले हम कैप्सिकम को कर लेंगे सौटे। ये 2 कैप्सिकम हैं मीडियम साइज्ड। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं आपको टिप देती हूँ कि अगर आप अपना कलर कैप्सिकम का प्रिजर्व करना चाहते हैं तो बस इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दीजिए। हमारा चिकन इज़ एब्सोल्युटली डन। और यहाँ कैप्सिकम को हम बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं रखेंगे क्योंकि हमने इसे क्रंची रखना है। अगर आप ज़्यादा देर करेंगे तो फिर ये बहुत सॉगी हो जाएगा। तो इसको फ़ौरन से आप जो है इसके अंदर डालते जाएं। नेक्स्ट बारी आती है अनियंस की। इसका भी सिर्फ कलर चेंज करना है, हार्डली ½ मिनट, और फिर हम इसे भी उसमें ऐड कर देंगे।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट बारी आती है टमेटोज़ की। इसे भी बस 1 मिनट के लिए, बस आधे मिनट के लिए आपने इसको तेज़ आंच पे करना है कि बस पानी सूख जाए, और फिर इसे डाल देंगे हम अपने जलफ्रेज़ी में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारे सालन की फाइनल लुक। जलफ्रेज़ी को एक बहुत ही प्यारे से बोल में मैंने डिश आउट कर दिया है, और फिर मैंने इसे गार्निश किया विद सम फ्रेशली ग्राउंडेड पेपर, जिससे बहुत ही मज़े की खुशबू भी आती है। आप इस डिश को चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अभी आप सुनिए सादी की बात। आज सादी आपसे ये कहेगी कि हर वक्त प्लान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ यही बहुत होता है कि आप सांस लें, सुकून से बैठें और चीज़ों को होने दें जैसे वो हो रही हैं, क्योंकि प्लानिंग करने वाली तो कोई और ज़ात है, एंड ही प्लान्स द बेस्ट। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मुझे अपना प्यार देते रहिए। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़।